प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के अक्षरधाम पहुंच चुके हैं, जिस दौरान ऋषि सुनक इंडिया पहुंचे थे उसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं और अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी मंदिर भी जा सकूं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम पहुंचे हुए हैं। और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ में। अक्षता मूर्ति भी ऋषि सुनक के साथ। तो ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में G20 का आयोजन भी राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिन्होंने भारत में आते ही ट्वीट किया था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और साथ ही उन्होंने अपनी ये भी इच्छा जाहिर की थी कि अगर मौका मिला तो किसी मंदिर जरूर जाऊंगा। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का काफिला अक्षरधाम की तरफ आगे बढ़ता हुआ। और दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की आप देख पाएंगे, ऋषि सुनक के साथ में उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली में मौजूद हैं। कल G20 के सेशंस में वो शामिल हुए और आज तो वहीं आज G20 के सेशन से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हुए हैं। वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद G20 सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की पत्नी भी उनके साथ अक्षरधाम पहुंची हुई हैं, अक्षता मूर्ति। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के संकल्प के साथ भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में तमाम विदेशी मेहमान इस समय इंडिया में मौजूद हैं। तमाम विदेशी मेहमान इंडिया में इस समय मौजूद और लगातार उनके रुचि के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनका आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा कोई भी क्षण नहीं रहा जब ऋषि सुनक ने गर्व से ये बात ना कही हो कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। और जब G20 शिखर सम्मेलन के लिए ऋषि सुनक देश में पहुंचे थे, भारत देश पहुंचे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मौका मिला तो मैं किसी मंदिर में ज़रूर जाऊंगा।
तो ऋषि सुनक की ये बात अब उन्हें अक्षरधाम खींच लाई है। अक्षरधाम अगर आप गए होंगे, अगर आप दिल्ली के वासी हैं या दिल्ली के बाहर से भी ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली कभी घूमने आए हैं, तो अक्षरधाम आप जरूर गए होंगे। अक्षरधाम स्वामी नारायण ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बेहतरीन आर्किटेक्चर उदाहरण में से एक, जिसमें पत्थरों पर सुंदरतम नक्काशी और बेहतरीन काम। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बारिश के झमाझम मौसम के बीच अक्षरधाम की तस्वीर आप देख पाएंगे और दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे ऋषि सुनक के काफिले की। ऋषि सुनक के काफिले में जिस तरीके से गाड़ियों का पूरा लश्कर है, उसके अलावा ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति जो कि भारत आई हैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए, ऋषि सुनक के साथ वो भी मौजूद हैं। तो ये भव्यतम सुंदरतम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। G20 के महासम्मेलन में लगातार जिस भी क्षेत्र में मेहमानों की दिलचस्पी है, उनका झुकाव उस तरफ नजर आ रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रीति चौहान फोन लाइन पर जुड़े हुई हैं हमारे साथ में। प्रीति, ऋषि सुनक जब भारत पहुंचे तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अवसर मिला तो मैं किसी मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहूंगा, और उनकी ये चाह उन्हें अक्षरधाम तक खींच लाई है। जी बिल्कुल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का हमेशा से ये एक जुड़ाव जो है वो भारत के संस्कृति और धर्म के प्रति रहा है, और आज वैसा दिख भी रहा है, क्योंकि कल जैसे ही ऋषि सुनक ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, उसके बाद तमाम इंतजाम किए गए और आज सुबह सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच भी गए अक्षरधाम। उन्होंने दर्शन वैसे कर लिए हैं, मैं आपको बता दूं, और उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन किए, स्वामी नारायण भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं। कई बार उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी, अगर विदेशी मीडिया की अगर हम बात करें, कई बार अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं प्राउड हिंदू हूँ और मैं इस पर गर्व करता हूँ लगातार, क्योंकि उन्होंने कई अपने स्टेटमेंट्स में भी यही कहा है कि मेरी पत्नी भी बेंगलुरु से हैं, भारत के दक्षिणी रीजन से आती हैं, तो हम लोग संस्कृति वाइज और साथ ही अपने धर्म को लेकर के बहुत ही मतलब जागरूक रहते हैं, हमें पसंद है, और साथ ही हम जुड़े रहना चाहते हैं अपनी संस्कृति से, और यही कारण है कि ऋषि सुनक को आप देखिए कि अक्षरधाम मंदिर जो है वो खींच लाया है। आते ही उन्होंने इच्छा भी जाहिर की थी कि मैं राजघाट जाना चाहता हूँ, पहुंच भी गए, की जगह अक्षरधाम मंदिर जाना चाहता हूँ, और वो पहुंच भी गए। लेकिन कल एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी जिसमें आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर ऋषि सुनक वो अपनी पत्नी के साथ आराम से दिल्ली की सड़कों का मजा लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ आऊँ। उनकी पत्नी जो है उनका भी ये कहना था कि जब मैं दिल्ली आ रही हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो ब्रिटेन है, अब देखिए 100-200 सालों तक उन्होंने हमारे देश पर राज किया, लेकिन आज ऐसा मौका है जब भारतीय मूल का कोई निवासी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है और वो अपने देश मेहमान बनकर लौटता है, और कितना गर्वान्वित महसूस करता होगा जब ग्लोबल जो एजेंडा है उसको सामरिक तौर पर तमाम देशों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री किसी एक तमाम फैसलों पर 70C कहा गया है कि ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर इस पर G20 में भारत ने अपनी बात मनवाई है, तमाम देश उस पर साझा उन्होंने हाँ कहा है। बिल्कुल प्रीति, और यही वजह है कि वाघ नख को भी लेकर के बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सामने आया है। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? वाघ नख को लेकर के भी ऋषि सुनक का बयान सामने आया है प्रीति। किसका?
चलिए प्रीति से संपर्क हम करेंगे दोबारा। आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने शिवाजी महाराज का जो हथियार है जिससे उन्होंने 1659 में विजय प्राप्त करी थी, वाघ नख हथियार, उसको भारत लौटाने का जो संकल्प है उसको दोहराया था और उन्होंने कहा था कि ये निश्चित तौर पर भारत वापस आएगा, जो कि अभी ब्रिटेन के पास है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हैं। G20 का आगाज हो चुका है और इसी आगाज के साथ ब्रिटेन भी अपनी भूमिका का निर्वहन लगातार कर रहा है। और जब हम ब्रिटेन का जिक्र कर रहे हैं, ऋषि सुनक का जिक्र कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का जिक्र ना हो, सनातन का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे ऋषि सुनक इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो हिंदू हैं और गौरवान्वित हिंदू हैं, सनातनी हैं। कल दिल्ली की सड़कों पर भी ऋषि सुनक नजर आ रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और उनकी पत्नी हो या ऋषि सुनक, अक्षता मूर्ति हो या ऋषि सुनक, दोनों ने ही इस बात को कई बार स्वीकार किया है और कई तरह की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। आपने देखा होगा कि ऋषि सुनक जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ये बीते साल की बात है, जब दिल्ली के अंदर या यूं कहें कि हिंदुस्तान पूरा दिवाली का त्यौहार मना रहा था, लेकिन वहां पर दिन का समय था ब्रिटेन में। लेकिन ऋषि सुनक ने बाकायदे अपने घर के बाहर एक दीप प्रज्वलित किया, हाथ में उनके कलावा हमेशा नजर आता है, रक्षा सूत्र हमेशा नजर आता है, एक दीप प्रदीप्यमान किया। उसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण करने के लिए मुख्यालय पहुंचे हुए थे। यानी कि कभी भी ऋषि सुनक हो या अक्षता मूर्ति, दोनों में से कोई भी अपने धर्म को लेकर के, उसको स्वीकार्यता को लेकर के कभी पीछे नहीं हटे हैं और गौरवान्वित हमेशा उन्होंने महसूस किया है। तो जिक्र लगातार वसुधैव कुटुंबकम का हो रहा है, G20 का हो रहा है, ऋषि सुनक का कि अक्षरधाम पहुंचने की कई खास तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम जानकारी भी आपको दे रहे हैं। G20 समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुबह 8:15 बजे राजघाट पहुंचेंगे G20 के नेता, राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। तो यानी कि अब से कुछ ही मिनटों का इंतजार, तमाम जो मेहमान हैं वो राजघाट का रुख करेंगे, वहां पर श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। G20 के नेता सुबह 9:30 बजे सभी मेहमान भारत मंडपम पहुंच जाएंगे। 8 बजे का जो कार्यक्रम है वो राजघाट के लिए है, उसके बाद भारत मंडपम पहुंचेंगे सभी मेहमान भारत मंडपम पहुंच जाएंगे और सुबह 10:30 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद सम्मेलन का तीसरा सेशन सत्र शुरू हो जाएगा। सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर होगा। देखिए, 3 सेशंस में इस पूरे कॉन्क्लेव को डिवाइड किया गया है, इस सम्मेलन को डिवाइड किया गया है, शिखर सम्मेलन को। पहला वन अर्थ, दूसरा वन फैमिली और तीसरा वन फ्यूचर। तो आज तीसरे सेशन में बातचीत होगी, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि कल भी 2 सेशंस हुए थे, वन अर्थ और वन फैमिली, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ताओं का सिलसिला शुरू हुआ था। कई देशों के साथ कल द्विपक्षीय वार्ता हो भी चुकी है। तो भारत का प्रण, मोदी का ग्लोबल विजन, आज संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया भारत के सामर्थ्य को देख रही है। हालांकि मौसम ने इसमें थोड़ा सा खलल जरूर डाला है। राजघाट की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से चंद मिनटों के बाद यहां पर तमाम वैश्विक नेताओं का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज दूसरा दिन है G20 शिखर सम्मेलन का। दूसरा और आखिरी दिन है और इसी के साथ आज ही
जो है तीसरा सत्र भी होने वाला है, जिसका नाम जो है उल्लेखित किया गया है वन फ्यूचर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 समिट में इकोनॉमिक कॉरिडोर को आपको बता दें कि मंजूर करते हुए 8 देशों ने सहमति दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी। भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 8 देश शामिल होंगे। ये एक ऐतिहासिक समझौता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर सहमत है और वैश्विक बुनियादी ढांचे साथ में निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि मैं मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम सबने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। तो ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी है। आपको बता दें, इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। 8 देशों ने इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर मंजूरी दी है। भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 8 देश इसमें शामिल होंगे। एक्सेलेंसीज, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया है। पीएम ने गर्मजोशी के साथ विश्व के मेहमानों का अभिनंदन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हालांकि कल की हैं। फिर चाहे वो मेहमान जो बाइडेन हो, अमेरिका के राष्ट्रपति, या ब्रिटेन के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री, जापान से भी मेहमान यहां पर पहुंचे। जर्मनी, चीन, इटली, ब्राजील, जो कि भारत के बाद मेजबानी करने वाला है G20 शिखर सम्मेलन की, और सऊदी के क्राउन प्रिंस भी इंडिया पहुंचे हुए थे। तमाम जो मेहमान हैं उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और इस दौरान जो जेस्चर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रतिनिधियों का, वो बहुत ही ज़्यादा
कह सकते हैं कि खुशमिजाजी भरा नजर आया। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो अहम देश हैं जो कि G20 का पार्ट हैं, जिनके साथ में भारत फिर चाहे सामरिक रिश्ते मजबूत करना चाहता हो या मजबूत कर रहा हो, या फिर आर्थिक, देखिए इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बन गई है जिसमें 8 देश हैं। इनमें से ज़्यादातर देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। हालांकि अगर चाइना को लेकर के आप समझेंगे विषय को, तो भारत ने बीते साल में चाइना के साथ में जो व्यापारिक संबंध हैं उसमें 1.5% की, यानी कि 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए ये अब आगामी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें एंटोनियो गुटेरेस जो कि महासचिव हैं यूएन के, नादिया कैल्विनो की तस्वीर है, प्रथम उपराष्ट्रपति हैं स्पेन की, मार्क रट, ली सिन लुंग भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री, मैथियास कार्मन सेक्रेटरी OECD के हैं, अब्देल फतेह। तो ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बेहद खास और बताती हैं कि भारत का प्रभुत्व, भारत की मेजबानी कितना ज्यादा प्रभाव तमाम वैश्विक नेताओं के बीच में बनाए हुए है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।